बहुत कमज़ोर हो गए। इतना मन हमारा कमज़ोर है, अगर घर में हमारी कोई बात नहीं मानी गई, हमारी नहीं चली, तो आदमी कहने लग जाता है अन्न जल उठ गया मेरा इस घर से। कोई समझता ही नहीं हमें, कोई हमारा अपना है ही नहीं, बेगाने हैं हम लोग। और महिलाएं बहुत जल्दी ऐसे डामाडोल और निराश हो जाती हैं। क्या देते हैं ये लोग मुझे? 2 कपड़े, 2 टाइम का खाना, सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो, जब कोई देखेगा, जिसका मौका लगेगा डांट मारेगा। इस घर में पराये बन के आए हैं, कोई भी तो अपना नहीं है। पति भी जब देखेगा सास भड़काएगी और ये आकर भड़केगा, फिर सास सारा दिन चिढ़ाती है, सबके सब ताने देते हैं। ननद आएगी 15 दिन बाद आती है, आग लगा के चली जाती है। बहुत कहानियां हैं। और उसके बाद कोई घटना घट गई, अब यहाँ रह के क्या करेंगे, अब जी के क्या करेंगे। और माँ को रोज टेलीफोन पर कहानियाँ बताई जाती है। कोई छोटी घटना घट गई, बेटी अटैची बांध और निकला, और फिर काला कोट वाला व्यक्ति बीच में आ गया, रिश्ते जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको फायदा इसी में है कि दोनों पक्ष वाले लड़ते रहें। आप सोचिए हम कितने कमज़ोर बने बैठे हैं। और इसका परिणाम ये है कि हम पूरी ज़िंदगी को ऐसे दुख में बिता देते हैं। सोचिए कि अगर सही रिश्ता ना बने तो 60% परेशानी तो रिश्ते के कारण ही होती है। चलिए, जैसा रिश्ता जुड़ गया अगर निभाना आ जाए तो ये बात सही है कि खराब को भी अच्छा बनाया जा सकता है। कुछ लोग अच्छे को भी खराब बना लेते हैं, लेकिन किसी की प्रेरणा तो हो, कोई तो समझाए। कभी कभी तो जुड़ने से पहले रिश्ता खराब करने वाले मिल जाते हैं। कार्ड बांट रहे थे शादी का, लड़के की दादी माँ, माता पिता वैन में बैठे हो, लड़का कार चला रहा है, कार्ड बांटते हुए जा रहे हैं। सारे कार्ड बट गए थे, कुछ खास लोगों के पास खुद ही जाना था उनको। अब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, दादी की मौत हो गई। अब बहम डालने वाले मिल गए, ऐसी लड़की घर में आ रही है, आते ही एक की तो मौत हो गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा। पंडित के पास में चले गए, वो भी कोई ऐसा ही ज्ञानी मिल गया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, टाइम से संभल गए, अभी पता लग गया, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला, कैसा पाँव पड़ा है घर में। अभी तो वो आई भी नहीं, छाया ही पड़ी है अभी तो। अब वो आ गए मेरे पास, आते ही बोले जी क्या करें। मैंने कहा शादी करो। नहीं, ये बहम तो पूरी जिंदगी रह जाएगा। अभी तो वो आई भी नहीं, छाया पड़ी है, मौत हो गई घर में। मैंने कहा उसका रिश्ता किसके साथ जुड़ रहा है? बोले लड़के के साथ। मैंने कहा गाड़ी कौन चला रहा था? बोले लड़का। मैंने कहा लड़के को खरोंच आई? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा उसने अपना सुहाग बचा लिया, नहीं तो कोई भी बचने वाला नहीं था। हाँ, ऐसा भी होता है। मैंने कहा ऐसा ही होता है। नहीं, वो पंडित तो ऐसे कह रहा था। मैंने कहा उसको तो ये समझ आ रहा था ना कि आप डर रहे हो तो डराओ। नहीं, पर अगर कुछ गलत हो गया, मैंने कहा गारंटी मेरी है। अब 12 साल के बाद वो लोग मुझे मिले अपने बच्चों के साथ में, और उसके बाद वो पति कहता है ये वही है एक्सीडेंट वाली। मैंने कहा ये वही नहीं है, ये वो है जो एक्सीडेंट से बचाने वाली है। आपके सोचने का ढंग गलत है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा मजाक भी ढंग से करो, दिमाग में गलत चीज़ें बैठा लोगे ना। आपके मस्तिष्क को किस तरह से कौन ट्रेंड कर देगा। नहीं, लड़की मंगली है, हमें तो पता भी नहीं था। मैंने कहा मंगली है, दंगली तो नहीं है ना? नहीं, तब से झगड़ा तो नहीं है हमारे घर में। बहुत विचित्र बातें दिमाग में। और कमाल की बात है, सारी हिंदुओं के लिए ही है ना। तो सिख का कुछ बिगड़ता, कोई राहु केतु उनका नहीं बिगाड़ते।
न क्रिश्चियन का बिगाड़ते, न मुस्लिम का बिगाड़ते, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र हिंदू के पीछे पड़े हुए हैं। कमाल की बात है। और उसमें भी महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं। भाई ज्योतिष शास्त्र को मानो जरूर, लेकिन इतने अंधे भक्त तो मत हो जाओ कि हर समय डरे रहो कि सारे के सारे ग्रह नक्षत्र आपके पीछे हैं। अगर परमात्मा का नाम आपकी जबान पर है और गुरु का आशीर्वाद आपके सिर पर है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, सुरक्षित रहोगे, सुरक्षित। गुरु को तो डर निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो ये बुद्धि, ये तो कुछ भी शंका करेगी। और हम शंका में आ जाएं तो फिर 2-3 घटनाएं घट जाएं, उसके बाद तो दिमाग में ऐसी बात बैठ जाती है कि अब तो कुछ बुरा ही बुरा होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को सहज शांत करते हैं। एक तो अच्छे विचार जो शक्ति दें, और ये विचार अगर प्रबल हैं, अपनी भक्ति का सहारा लेकर सत्यवान को सावित्री जैसे जीवित अवस्था में वापस लेकर आई, अपने सुहाग को बचाया। जैसे उर्मिला ने 14 साल बैठ कर के महलों में तप किया, जिसका परिणाम ये था कि उसका लक्ष्मण सुरक्षित वापस आया। और जब लक्ष्मण वापस आया, चरण धोने के लिए दरवाजे पर गई है उर्मिला, हाथ में लोटा पकड़ा हुआ, गड़बी पकड़ी हुई है, पानी डालना चाहती है लेकिन पानी तो गिरा ही नहीं, आंख से आंसू बरसने लगे। सबने बोलना शुरू किया, आज क्यों रोती है पगली, आज तो मुस्कुराने का दिन है, तेरा भाग जागा है, तेरा सुहाग आया है 14 साल के बाद। कौशल्या माता आगे आती है और सिर पर हाथ रख कर कहती है, रो लेने दो इस बच्ची को, 14 साल के आंसू रुके हुए हैं। ये एक एक दिन तपस्या की है कि मेरा सुहाग सेवा और तप करने के लिए गया है, अपनी सेवा में, अपने धर्म में, अपनी मर्यादा में खरा उतरे और सुरक्षित वापस आए। उसकी तपस्या ने उसके सुहाग को भी बचाया है। आज जल से नहीं, आंसुओं के जल के द्वारा अपने पति के पांव धोना चाहती है, इसे धोने दो। और जब आंख से आंसू बरस रहे थे तो दुखी नहीं थी, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अंदर का सब कुछ दर्द आंसू में निकल गया। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी भाग्य हो, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या वो कुछ कर सकती है जिसकी संभावना भी नहीं लगती, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने नियम अच्छे से पकड़ो। गुरु आपको नियम देता है, नियम में बांधता है, और गुरु आपके अंदर विचार शक्ति देता है, मंत्र शक्ति देता है, जिस मंत्र शक्ति के सहारे आपका मनोबल ऊंचा होता है। तो आप हर दिन, जैसे दिन की शुरुआत होती है, स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर में बैठिए। पहले तो प्रणाम करना आना चाहिए आपको, भगवान को प्रणाम करें। तो प्रणाम करने का भी नियम यह है कि भगवान की कृपाओं को याद करके सिर झुकाओ, और सिर झुकाते समय महसूस करो कि मेरे प्यारे का दर है ये, झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये मेरे प्यारे का दर है। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये, यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। और सिर झुकाकर प्रणाम करना, आभार व्यक्त करना, मांगता नहीं आया, धन्यवाद करने वाला तेरा बच्चा तेरे दरवाजे पर आया है, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद करने के लिए। और जब आसन पर बैठो, गुणगान करो, स्तुति करो उसके महिमा का गुणगान करो। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू क्षमाशील, तू पतित पावन, तू सबका दाता, तू सबका सखा, सबका साथी, तुझसे बढ़कर सगा कोई नहीं। हे मेरे प्यारे, तेरी महिमा अनंत है, मैं तेरी शरण में हूँ,
तेरा नाम लेकर तुझसे अपना हृदय जोड़ने चला हूँ। तो आप उसकी स्तुति करिए थोड़ी देर, फिर नाम जपते जपते अपना हृदय भगवान से जोड़िए। जैसे हृदय वहाँ से जुड़ेगा, दुनिया के विचार हट जाएंगे, शांत होकर आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर शांति उतर रही है, परमात्मा का दिव्य प्रेम अंदर उतर रहा है, दिव्य आनंद आपके अंदर आ रहा है। आप ऐसे खिल रहे हैं जैसे सुबह सुबह फूल सूरज की किरणों के साथ साथ खिलते हैं, ऐसे आपका रोमा रोमा खिलने लग जाता है। उसी स्थिति में बैठे बैठे आनंद मग्न होते चले जाएं। जैसे आनंद मग्न होते हैं, आपकी बुद्धि स्थिर होनी शुरू होती है, चित्त संभलता है, मन संतुलित होता है, आप सहज शांत एकाग्र होकर बैठे हुए हैं। उस अवस्था में जब आप उठकर चलते हैं तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है। बहुत शांति में, बहुत प्रेम में आप जा रहे हैं, ऐसे जैसे आज दुनिया की सारी खुशियाँ प्राप्त हो गई। वो रूप होता है कि आप खजाना लेकर आए हैं भगवान का, तब स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में आप होते हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, मतलब अपने आपे में है, जो भक्ति में बैठता है, समाधि का आनंद लेता है, जो इस माया जाल से ऊपर उठ चुका है। माया जाल समझ लीजिए, इस पूरी दुनिया में परमात्मा के वो माया जाल काम करता है। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, ऐसे माया में भी अपनी आकर्षण शक्ति है। वे चीज़ें आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं जिनसे आपको बचाना है। जैसे स्वाद आपको अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो पानी पूड़ी वाले हैं, वो अपनी तरफ खींचेंगे आपको। आप खड़े हैं वहाँ, इतने बेचैन हो जाते हैं कि उसको ये कहते हैं भैया पहले मुझको दे, लेकिन आपको पता लगता है जब आप उसे देख रहे हैं कि वो बेच रहा है और खाने वाले खा रहे हैं, तो दूर से खड़े होके ये देखो कि ये बेच क्या रहा है। स्वाद, जीभ का लालच, सेहत है इसमें? बोले बिल्कुल नहीं। फिर क्या है इसमें? बीमार तो हो सकते हैं, इसकी तो गारंटी है, बाकी सेहत नहीं है। तो आप अपने आप को रोकोगे और आप क्या कहोगे? यही है माया जाल जो आदमी को ललचाता है और फंसाता है। वो जितनी भी चीज़ें दुनिया की, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, जितनी भी चीज़ें आपको दुनिया के आकर्षण की हैं, जो बांधती हैं लेकिन सही नहीं है, जहाँ आपके विवेक की परीक्षा होती है, जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो पता लगता है अब आप समझदार हुए हैं। आप वहाँ खर्च करने लग जाते हैं। मॉल में गए, ज़रूरत है भी नहीं, खरीदते जा रहे हैं। खरीदने में मज़ा बहुत आता है। और जब वहाँ से लौटते हैं, कोई पूछता है किधर गए थे? शॉपिंग के लिए गए थे। शॉपिंग 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 कहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और वो जो बैग वैग तरह तरह के लटकाए हुए होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें हाथ में लेके आए, और साथ में पूछने वाला, ओहो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हो। घर में आके आदमी कहता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों खरीद लिया, पैसे भी खराब कर लिए। रोज़ नई नई डिजाइन की चीज़ें आती रहेंगी, ललचाती रहेंगी, लेकिन आदमी के विवेक की परीक्षा होगी, समझदारी की, ज़रूरत थी या नहीं। बड़ी मेहनत से कमाया था, ना समझी से खर्च कर लिया। जहाँ देना चाहिए वहाँ हाथ कांपते हैं, और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ तो ऐसा दिल खोल के आदमी। सोचिए, विवेक चला जाता है माया के सामने। इसलिए कहा जाता है माया भगवान की सेक्रेटरी है। वो अपने तक, भगवान अपने तक नहीं पहुंचने देते, कहते हैं पहले माया से मिलो। अगर माया तुम्हें पास कर देती है, वो उलझाएगी इधर उधर, खिलाने पिलाने में बैठा देगी, चीज़ों में भटका देगी। अगर आप वहाँ भटके हुए हैं तो भगवान तक नहीं पहुँचोगे। और अगर माया के पहरे को पार करके आ गए और भगवान तक पहुँच गए, ध्यान लग गया, भक्ति टिक गई,
तो कहते हैं देवता भी आसमान से फूल बरसाते हैं। अंदर महसूस होता है कि जैसे हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, जैसे मानन से भर रहे हैं, क्योंकि देवताओं को भी लगता है पृथ्वी पर सुलाने के सारे साधन मौजूद थे, उसके बाद भी आदमी सोया नहीं है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सोचिए, इस पहरे से बाहर निकलकर कोई आदमी जाग जाए तो देव शक्तियां भी सम्मान करेंगी। कृष्ण समझा रहे हैं, दुख आए उद्विग्न नहीं होना, बेचैन नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, और सुख आए तृष्णा न भर जाए इतनी रात दिन वही सपने देखते बेचैन होते घूम रहे हैं। वीतराग भय क्रोध, राग रहित हो जाए, मतलब तुम्हारी जो अटैचमेंट चीज़ों में है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि राक्षस के प्राण बसे थे तोते में, तो आप भी सोचिए आपके प्राण कहाँ बसे हुए हैं। अगर आपके प्राण किसी वस्तु में बसे हुए हैं और उसका नुकसान हो जाए तो फिर आदमी सिर पकड़ के बैठ जाता है। इस दुनिया में यहाँ आदमी पाएगा भी, खोएगा भी, हार भी, जीत भी, ये तो चलेगी, लेकिन अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि वस्तु के साथ आप भी टूट जाएं। वस्तु टूट जाए, लेकिन खुद को टूटने मत देना, बस इतना मजबूत अपने आप को बनाना है। आगे फिर कहते हैं वीत राग भय क्रोध, तो राग वीत हो जाए, बीत जाए, हट जाए, जीत लिया जाए। भय को जीत लिया जाए। पूरी दुनिया में राज करता भय, डर राज कर रहा है। शासन के डंडे का राज सब जगह चलता है, डर भी डंडे का है, कानून का डर है। कानून दंड प्रक्रिया, अब वो जो दंड वाली प्रक्रिया है, सजा वाली प्रक्रिया है, वो डंडा। तो पशु नाच रहा है डंडे के कारण, बंदर नाचता है ना, तो बंदर जब नाचता है तो आपने देखा होगा, आजकल तो प्रतिबंध लग गया है, पहले तो आपने खूब बंदर को नाचते हुए देखा, अब तो सर्कस में भी प्रतिबंध है, पशु पक्षियों से वो कार्य नहीं कराए जाते। लेकिन कराने वाला कैसे कराता था? डंडे के बल पर। आपने देखा होगा ना, बंदर वाला बंदर को, बंदरिया को लेके बैठा है, तो उसके बाद वो दिखाता है कि वो हाथ में डुगडुगी लेके बजाएगा और साथ में कहेगा बंदर से कि तुम्हारी मदर ने, माँ ने पानी मांगा, उठो। वो उठता ही नहीं। फिर उसके बाद वो कहता अच्छा तुम्हारी पत्नी ने पानी मांगा है, तो फटाफट अपने सिर पे टोपी लगाता है और गिलास लेकर आता है, पानी देने के लिए जाता है। अब बंदर को कुछ पता नहीं क्या कहा जा रहा है, उसे तो ये पता है जब ये डंडा ऐसे हिलाएगा तो उठ जाना है, जब ऐसे करेगा तो उठना नहीं। उसे कुछ नहीं पता, ये तो बोलने वाला बंदर वाला बोल रहा है, उसे तो सिर्फ डंडे का पता है। इस दुनिया को अगर बंदर की तरह कोई नचा रहा है तो सिर्फ डंडा नचा रहा है, ये याद रख लेना, सिर्फ डंडा नचा रहा है। डंडा अपनी जगह काम कर रहा है, और डंडा है डर, डर नचा रहा है इंसान को। लेकिन ये जो डर है ये बहुत भयंकर चीज़ है। चिंता इसी के कारण आती है, निराशा इसी के कारण आती है। आप जो चिंतित होते हैं, भविष्य के डर को ध्यान में रखकर आज जो प्रभाव आता है उसके कारण चिंता जागती है, और चिंता ज़्यादा बढ़ गई तो आप जीना मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज़ याद करनी है, ये डर जीतना है तो अपने अंदर से। पहले तो इसकी ताकत को आप समझ ही गए हैं कि डर दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। डर के कारण लोग इकट्ठे किए जाते हैं। जाति बिरादरी में नेता लोग डर पैदा करते हैं, तुम्हारी जाति पर संकट, तुम्हारे मजहब पर संकट, तुम्हारे कुल पर संकट, इकट्ठे हो जाओ। हो गए इकट्ठे, एक बिरादरी वाले दूसरे बिरादरी वाले आमने सामने लड़ने को तैयार, और हर एक जाति का कोई न कोई लीडर बना बैठा है, हर एक वर्ग का कोई लीडर बना बैठा है, और हर एक स्थान के लीडर बन गए हैं। फिर वो लोग जो है आपस में समझौते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मेरे पास इतने वोट,
कभी आपने मोची को देखा होगा, जब वो बैठा हुआ होता है ना पॉलिश वालिश करने के लिए, जूते ठीक करने के लिए, वो कभी ये नहीं देखता कितने आदमी इधर गए कितने आदमी इधर गए, वो सिर्फ ये देखता कितने जूते इधर गए कितने जूते इधर आए। उसका ध्यान जूते पे ही होता है। नेता को भी यही ध्यान होता है, इतने वोट इधर गए इतने वोट इधर। वो आदमी नहीं देखता वोट है क्या, वोट है तो फिर उसको लगता है यहाँ कीमती चीज़ है। और जहाँ दिखाई देता है वोट वोट नहीं, भीड़ ही भीड़ है, कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने को भी तैयार नहीं होगा। तो आप जरा समझ करके देखिए कि यह दुनिया आपको किस तरह से देख रही है, किस तरह से आपको समझ रही है। इस दुनिया को जब आप ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि कुछ लोग हैं जो बिरादरी के नाम पर आपको इकट्ठा करेंगे, डराएंगे। डर करके आदमी इकट्ठा होता है। हमारे देश पर संकट है, हमारे मजहब पर संकट है, हमारे धर्म पर संकट है, हमारी जाति पर संकट है, खड़े हो जाओ, नारा बुलंद कर लो, लड़ने मरने को तैयार है आदमी। कृष्ण भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस दिन आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं उस दिन आपको जीना आ जाता है, उस दिन आप सिर उठा करके इस दुनिया में खुशियां मना पाते हैं। और जब तक आपकी ज़िंदगी में डर ही डर है तब तक तो आप जीते जरूर हैं, लेकिन ऐसे जैसे मुर्दा सांस ले रहा हो। अब उपाय क्या है? लंबी चौड़ी बात न करके सार में बात करना चाहता हूँ कि डर तो हर एक की ज़िंदगी में है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा सभी को, जो चीज़ डराती है सबसे पहले उसी की तरफ चलो, क्योंकि हमारी सबकी आदत यह है जो चीज़ हमें डराती है हम उससे भागते हैं, वहाँ से मुंह मोड़ लेते हैं, उधर देखना भी नहीं चाहते, वो बात सुनना भी नहीं चाहते। आपको पहले इतना प्रबल होना पड़ेगा कि जो चीज़ डराती है उसकी आंख में आंख डाल के देखना शुरू करो, उसकी तरफ चलना शुरू करो। जो बहुत डरावनी और भयंकर दिखाई दे रही थी वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी, और जब आप सामना करने लगोगे वो दुम दबा करके भागेगी और आप सामने देखोगे कि आप जिससे डर रहे थे वो तो कुछ था ही नहीं। दुनिया के सारे डरों में कहा जाता 80% तो झूठे ही होते हैं और 20% में 10% वो होते हैं जिनका सामना कर लिया जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। 10% ही ऐसे डर हैं जो वास्तविक होते हैं, पर उसका भी समाधान हो सकता है, पर डर करके नहीं। और ख़ास बात जो आपको पकड़नी है, कायरता से कायरता जागती है और साहस से साहस जागता है। जब आप कायरता अपनाते हैं तो डर सिर पर बैठता है, और जिस समय आप वीर बनते हैं, साहसी बनते हैं, तो उसके साथ ही डर भागता है, हिम्मत बढ़ती है। और जितना जितना आप साहसी होते जाते हैं उतनी बहादुरी आपके अंदर आती चली जाती है। एक अकेला बहादुर हजारों को बचा ले जाता है और एक अकेला कायर हजारों को मरवा देता है। इसको दिमाग में घुमाना, जो भी मैंने बोला ये चीज़ है जो रिपीट करेंगे आप अपने दिमाग में, कई बार दोहराइए। साहस से साहस पैदा होगा, कायरता से कायरता। डर का सामना करना सीखिए, डर की तरफ चलना सीखिए, डर भागेगा जरूर। और जब डर को जीतना शुरू कर दोगे, छोटे छोटे डर जीतना शुरू करिए, आप बड़े डरों को भी जीत लेंगे। और जो बड़े डरों को जीत लेता है, निडर बन जाता है, कहते हैं जीना आ जाता है उसे। और ऐसे लोगों को देखकर दूसरों को भी जिंदगी मिलती है। कई महिलाएं बेचारी पिट रही होती हैं घर में, और 60-65 की हो गई, उसके बाद आके कहती हैं हम पोते पोतियों वाले हो गए, ये अब भी हमको मारते हैं, तो हम कब तक पिटेंगे? हमसे कई बार पूछ लेते हैं अभी हम कब तक पिटने वाले हैं, आप कोई बता सकते हैं क्या? मैंने कहा अभी तो चलेगा। नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जब आपको पिटने की आदत पड़ गई, उन्हें पीटने की आदत पड़ गई। जिस दिन आप रोकने के लिए आगे बढ़ जाते, नहीं मेरे पोते पोती भी आगे नहीं आते, मेरा बेटा भी आगे नहीं आता, बहू भी नहीं आगे आता। मैंने कहा जब आपका हाथ ही आगे नहीं आता तो फिर कोई भी आगे आएगा ही नहीं। जिस दिन आप कहोगे इंसानों की तरफ बात करो, मारपीट छोड़िए।
याद रख लीजिए जो मैं कहने लगा हूँ। दूसरों को बताया करो कि आपके साथ कैसे पेश आएं। ध्यान देना, दूसरों को बताया करो कि कैसे आपके साथ पेश आएं। अपना सम्मान खुद कराना सीखोगे तो सारी दुनिया सम्मान करेगी। अगर आपको सम्मान कराना नहीं आता तो दुनिया सम्मान करेगी ही नहीं। फ्री में सम्मान नहीं मिला करता, इसके काबिल बनना है और कराओ अपना सम्मान। अब वो बेचारी मेरे से बोली, अब तो मैं कुछ झगड़ा भी नहीं कर सकती। मैंने कहा तो अभी तो मैंने कहा था ना अभी चलेगा।